हेलो वेरी गुड इवनिंग। सॉरी फॉर डिले। आज के इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली एक नया कैमरा सेटअप कर रहे थे हम लोग, उसमें थोड़ा लेट हो गए। और बताइए आप लोग क्या हाल चाल है। वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सुनाइए आप लोग क्या हाल चाल है। आप लोग सब ठीक ठाक हैं? आज स्पेशल लाइव है और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। डेट्स अनाउंसमेंट, नए फीचर्स, नए अपडेट, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम 8:30 बात करेंगे। उसके बाद में पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। काफी सारी नई चीजें चल रही है, बहुत सारा प्रोग्रेस चल रहा है स्पेशली फॉर द मेंबर, क्वांटम मेंबर फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के लिए। बहुत सारी चीजें जो जमा की मैंने दुबई में, वो सब चीजें मैं आज ये कुछ वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ सैटरडे को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल करते हैं आज की लाइव की बात। आज की मार्केट का अपडेट लेते हैं। आज के मार्केट का अपडेट क्या है, और कल हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। कल न्यूज थी, कल हाफ न्यूज थी, आज बाकी की न्यूज आज है, हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। कर दिया, पब्लिक कर दिया मैसेज मैंने। अच्छा तकरीबन। नमस्कार नमस्कार, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलिए बढ़ते हैं। आप लोग आज सभी मेंबर के लिए लाइव ओपन है। बाकी लोगों का भी दिल से स्वागत है। जो लोग नॉन मेंबर हैं, जो अदर्स ग्रुप से आए, आप लोग का दिल से स्वागत है। आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। और लाइव स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। नील के पास शायद, नील यू आर अवेलेबल? अवेलेबल तो है नील, बट नेट वगैरह ठीक है नील का? नो सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो लाइव जो मकसद है मेरा, ये जो मैं अपने मेंबर्स के लिए और जो कम्युनिटी के लिए लाइव लेकर आता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया के अंदर एजुकेट करूँ। मैं इसी मिशन पे हूँ कि मैं हिंदुस्तान के अंदर जो भी मेरे पास मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत मुझे आता है फॉरेक्स में, 17 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों की तरफ शेयर करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा मानना है। और हर एक एक्सपीरियंस, जो जो लोग एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, उनका भी ये मानना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज ही, हमारे एक भाई ने फोन किया था मुझे, और वो किसी बड़े स्कैम के चक्कर में फंस गए। नाम तो मैं लेता नहीं हूँ मैं किसी का, राजस्थान से हमारे यहाँ एक बड़े स्कैम में फंस गए। तो मेरा मतलब ये है कि लोग जितने ज्यादा एजुकेट होंगे तो हमको कोई चीट नहीं कर पाएगा। जो भी इंडस्ट्री के अंदर जाए, जो भी इंडस्ट्री में आप जाए हैं, उस इंडस्ट्री में पूरा सीखें। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी इंडस्ट्री के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, आपके लोकल कोई बिजनेस के बारे में, कोई मोटरसाइकिल का बिजनेस करना है, ऑटो डीलिंग का बिजनेस करना है, जो भी बिजनेस आपको लगता है आपको करना है, जो कि इसमें अच्छा फ्यूचर है, अच्छा स्कोप, इंटरनेट पे काफी सारे कंटेंट चल रहे हैं, ब्लॉगिंग करनी है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करना है, कंटेंट बनाने हैं, पोस्ट बनाने हैं, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करनी है, अपनी कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज और फ्यूचर हर जगह है, डिपेंड करता है कि हम उसको, अपने आप स्किल को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके लोगों को उसको फायदा पहुंचाते हैं। लोगों का फायदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के, समटाइम बिना स्वार्थ के भी करना पड़ता है। कभी कभी मॉनिटरी टर्म भी जरूरी है, क्योंकि मॉनिटरी टर्म नहीं रहेगा तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट लोगों को वैल्यू देना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वैल्यू देना जरूरी है। दैट इज द रीजन कि मैं लाइव लेकर आता हूँ, और मैंने ये पूरा सिस्टम जो डेवलप कर रहा हूँ, मैं पूरा इको सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ यहाँ से लेकर दुबई तक, ताकि लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से एजुकेट करूँ। एक बार लोग एजुकेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा चीजें क्या करना है। एक बार अगर आपने 12 खड़ी पढ़ ली, हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं, या इंग्लिश में अल्फाबेट या ओवल पढ़ ली, तो आपको जो पढ़ने का जो आपका तरीका है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, रास्ता आपका आसान हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूं, स्पेशली द फॉरेक्स इंडस्ट्री। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, फेक ब्रोकर क्या होते हैं, स्कैम किस तरह के नए नए तरीके के स्कैम होते हैं। क्योंकि मेरे पास काफी सारी कम्युनिटी एड चलते हैं, तो रोज कहीं ना कहीं लोग कांटेक्ट करके, 2 4 10 लोग कॉल, डेली कॉल्स आते हैं मुझे, अपनी अपनी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। मैं हमेशा सबको टाइम देता हूँ। आप लोग जानते हैं, आप लोग जो मेंबर है, वो जो अपनी चीजें बताते हैं, तो वो चीजें फिर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, ताकि वो चीज आप लोगों के साथ ना दोहराई जाए। दैट इज द मतलब, मेरा मतलब है वही है। तो एक बार हम, आप कोई भी फील्ड में एजुकेट हो गए तो हमको चीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लाइव भी मेरा मकसद है, लाइव का वो है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ मैं एजुकेट करूं। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर की मैपिंग क्या होती है, किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए, व्हाट इज द नजरिया, क्या। तो अगर हमको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से आ जाएगी तो हमारे ट्रेड अच्छे जाने लगेंगे। तो मेरा मकसद ये कि आपको एजुकेट करना, ना कि मैं यहाँ से सिग्नल या ट्रेड प्रोवाइड करूँ आपको। जो लोग इस मकसद से आ जाते हैं, जो मेंबर है वो जानते हैं, तो नॉन मेंबर वो इसी मकसद से आते हैं कि शायद कोई एनालिसिस मिल जाए, कोई टिप्स मिल जाए, कोई सिग्नल्स यहाँ से मिल जाए, है ना। तो ये आपको 1 या 2 बार मिलेगा। और सम टाइम जो सिग्नल्स के चक्कर में, एक स्टोरी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद कि, तो मैं फिलहाल डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूँ। टिप्स और सिग्नल याद कर रखना, कोई मुझे याद दिलाना बीच में, लाइव के बाद, मतलब लाइव के एनालिसिस के बाद टिप्स या सिग्नल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो आप लोग एक बार एजुकेट हो जाएंगे तो आप लोग कोई चीट नहीं कर पाएगा। ये मेरा मकसद, मेरे स्ट्रक्चर मैपिंग करें, प्रॉपर तरीके से ट्रेड की प्लानिंग करें, बाय का प्लानिंग करें, कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, कहां से एंट्री लेना है, कहां से एग्जिट करना है, कहां पर अपना रिस्क मैनेजमेंट कर पूरा करना है। और जब अभी ये सब चीजें आपको आ जाएगी तो आपके ट्रेड आसानी से जाने लगेंगे। दैट इज मेरा मकसद, ये मेरी ड्यूटी भी है, ताकि आप लोग को एजुकेट करूं। अगर किसी भी तरह के मैसेज, कॉल्स कहीं से भी आए, मेरे नाम से आए या किसी और भी नाम से आए, फॉरेक्स के नाम पे, तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि फॉरेक्स इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती
कि आपको, मुझे भी एक मलेशिया से भी जस्ट कॉल आया था कि XYZ फॉरेक्स ब्रोकर से बात कर रहे हैं सर, अकाउंट ओपन करेंगे, मैंने आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। तो इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करें, और चीजों से जितना अपने आप को दूर रखेंगे, ब्लॉक करते रहिए, दूर रहिए, तो आप बच पाएंगे। जहां भी आपको लालच दिख जाए कि भाई ये 100 रुपए डाल दो, यहाँ पर 110, 120, 150 मिल जाएंगे, तो समझ लेना कि आपके पैसे वहां 200% डूबने वाले हैं। इन सब चीजों से दूर है। तो डेट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं एनालिसिस तरफ। आज के एनालिसिस क्या देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग शांतनु, क्या हाल चाल है। हाय अमजद। ये गोल्ड का चार्ट हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जो मॉर्निंग में आपको मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के सामने में, शायद 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये घंटे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। मार्केट यहाँ पर काफी देर स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट ने तोड़ के इसको, आज आज आई थिंक वेडनेसडे है ना, अच्छा वेडनेसडे। तो ये चार्ट मैंने आपको इस टाइम पे शेयर किया था, करीब करीब इस एरिया में मैंने चार्ट शेयर किया था, मार्केट जब यहाँ था। तो 1 घंटे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जो यहाँ के से करीब करीब $10-12, $15 की दूरी पे था ये एरिया। अब ये एरिया हुआ, तो ये एरिया जब तोड़ा इसने, तो ये दैट इज कॉल्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टाइप। और ये भी जो एरिया था, ये एक एरिया और था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट बुलिश है। और जब मार्केट बुलिश है तो डेफिनेटली हमको हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर बुलिश है तो कहाँ तक बुलिश है, तो वो अभी ये देख लेते हैं हम लोग अभी, आगे का एरिया हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके। ऑलरेडी ये चार्ट बनाया था, इसके बेस पर अगर आप लोगों ने ट्रेड किए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट में होंगे। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो स्ट्रीम अभी 80 चल रहा है, तो 80 चल रहा है, तो अगर न्यूज के बारे में, न्यूज इंडेक्स के लिए अगर यहाँ पर नेगेटिव आती है, तो हम प्राइस को इस मोमेंट पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ से ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, $10-12 का एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। प्राइस यहाँ पर देखने को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ये एक एरिया है जहां पर सप्लायर अवेलेबल है। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये एरिया है, जो कि बाजू में बिल्कुल ये ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, लास्ट टाइम इस एरिया से यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, दैट इज। और अभी भी यही एरिया इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो हाई बना हुआ है हमारे पास में, वो ये वाला एरिया है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड उसके बाद हमारे पास ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, इम्बैलेंस अवेलेबल है, पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, जो कि 2420 का एरिया होगा, एक्सट्रीम लेवल का एरिया। इसको हम गोल्ड है बोल नहीं सकते, गोल्ड में कब 40-50 डॉलर का मोमेंट कभी भी दे सकता है गोल्ड। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पर जाएगा नहीं जाएगा, बट यस हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए। एक के बाद अगर मार्केट एक एरिया तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एरिया अगर तोड़ता है, तो डेफिनेटली अगला एरिया उसके लिए यही वाला एरिया होगा। तो बुलिश एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर है, जो कि बुलिश स्ट्रक्चर है। और अभी $20 के, $10-12 के मोमेंट के ऊपर में, तो इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला हुआ, तो अगला एरिया हमारे पास ये देखने को मिल सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिलहाल तो रिसेंट एरिया हमारे पास ये 92-93 वाला एरिया है, ये एरिया है, दैट इज द एरिया है 92-93 आसपास में। यहाँ से करीब $10-12 एरिया है। तो स्टिल मार्केट बुलिश है, जो भी करें अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस के साथ करें। और जैसे कि एरिया ब्रेक हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना, अब ये रीटेस्टिंग का एरिया है। तो इस कैंडल में अगर ये रीटेस्टिंग हो रहा है, अगर ये इसको इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है। या फिर इसको सपोर्ट लेके यहीं कहीं एक कैंडल और बनाता है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता है, समझ लेना कि ये एरिया ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। और आप इस तरीके से यहाँ से अगर बाय का प्लान करना है, तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए, इस बाजू वाली कैंडल के नीचे में। ज्यादा बड़ा एसएल रखने की जरूरत नहीं है। एंड टीपी आपका इधर हो सकता है। ये एक कंडीशन है उसकी। रीटेस्ट के बाद जब ये अगली कैंडल पॉजिटिव बनने लगेगी, उसके बाद आप सोच सकते हैं रीटेस्ट कंडीशन के बाद। पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ये यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाता है और ये इस लाइन के नीचे में आ जाता है ना, और आने लगता है, तो उसके बाद यहाँ से प्लान कर सकते हो आप इसको, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नीचे आने लगता है, तो आप ये जैसे ये एरिया तोड़ता है, ये वाला एरिया अगर तोड़ता है, तो फिर आप यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हो। और सेल का प्लान कहाँ तक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ तक। और आपका स्टॉप लॉस ये ऊपर में यहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस के प्ले ना करें, छोटा सा नुकसान है, बाहर खत्म। मार्केट से कभी जिद नहीं, एक स्टॉप लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड, एक आधा ट्रेड और ट्राई करें, दूसरा स्टॉप लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड ना ले। मार्केट से कभी जिद नहीं करना कि मेरा 2 स्टॉप लॉस खा गया, मैं यहाँ से निकाल लूं। मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट से बड़ा ईगो भी किसी का नहीं है, राइट। तो मार्केट से कभी भी टकराने की कोशिश ना करें। जनरली मैंने देखा है कि एक ट्रेड गलत चले गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, इस चक्कर में हम मार्केट से टकरा जाते हैं। और मार्केट से हम नहीं टकरा सकते, मार्केट समंदर है और हम एक छोटा सा गड्ढा है। तो मार्केट से बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करें। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने ईगो क्लैशेस के चक्कर में, ठीक है। तो गोल्ड का मूवमेंट फिलहाल मुझे ये दिख रहा है, और जो कि पॉजिटिव मूवमेंट है।
अगर स्ट्रक्चर पूरा देखें, पूरा स्ट्रक्चर अगर याद अच्छे से देखें यहां से लेके यहां तक, तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से नजर आएगा, जो कि बुलिश स्ट्रक्चर है। पूरा 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 क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल। तो स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, तो आप भी इसको एंजॉय करें। रिजेक्शन के बाद पुल बैक के साथ बाय करें। बुलिश तो है भी, डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी आती है ये, बट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ और एसएल के साथ ट्रेड करना है यहाँ पर। हाँ, इस एरिया में स्पेशली जब मार्केट इस लेवल पे, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल बुलिश ही है। यस, फॉर ऑर्डर फ्लो के साथ बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। और उसका जो रिसेंट एरिया है 4 आवर में, ये एरिया है, दोनों कंडीशन है 15 मिनट में भी और 4 आवर में भी मार्केट बुलिश नजर आ रहा है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। और ये जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है किसी के, मार्केट का जो मोमेंटम बना हुआ है वो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, मल्टीपल क्या इम्बैलेंस है ना। तो इसका मतलब ये मार्केट बुलिश है और ये बहुत जल्दी हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर एरिया को तोड़ता नजर आएगा। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मार्केट सीधा ऊपर, और ऊपर का एरिया हमारे पास ये है। अगर न्यूज में इंडेक्स, अगर आज की न्यूज के बाद इंडेक्स में कुछ कोई प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं मिल पाता उनको, तो डेफिनेटली वो डाउन में जाएगी। ये है गोल्ड के बारे में, गोल्ड का अपडेट। तो अगर आप गोल्ड में है तो आप बने रहें और इंजॉय करें इसको, गोल्ड को। और जहाँ भी प्रॉफिट आपको लगता है प्रॉफिट लें और बिल्कुल सुकून से बढ़ जाए। एक बार प्रॉफिट होगा तो मल्टीपल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। या टाइम फॉर फ्लाइंग, बट नॉट फॉर दैट मच। देखते हैं आज की। हाँ, कल कल की सीपीआई की न्यूज है, कल देखने को मिल सकता है हमको ज्यादा। बट मार्केट है, कभी भी वॉल्यूम आ सकता है। मार्केट के जो मार्केट मूवर है, मार्केट मेकर है, वी कैन प्रिडिक्ट ना, हमेशा ऑलवेज वी कैन प्रिडिक्ट, वी आर नॉट श्योर। दैट इज द फॉरेक्स इंडस्ट्री। फॉरेक्स इंडस्ट्री में श्योरिटी कुछ नहीं होती है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज पर द हमारा टीए, एज पर द हमारा फंडामेंटलिस्ट। टीए बता रहा है कि जो मोमेंटम बना हुआ है वो बुलिश बना हुआ है, ट्रेंड जो बना हुआ है बुलिश बना हुआ है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करें, मार्केट 2430, 2450, 2600, 2700 कम ही जा सकता है, ट्रेंड को फॉलो करते जाए। तो वी कैन प्रिडिक्ट, इसको बोलते हैं दैट इज द प्रिडिक्शन, नॉट श्योर। you always use word of prediction. सेकंड थिंग, फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, काय के लिए, इंडेक्स के लिए, इंडेक्स के अगेंस्ट, सॉरी इंडेक्स के अगेंस्ट आ गए हैं कि जो न्यूज चल रही है अभी, है ना, और न्यूज में कोई प्रॉपर अपडेशन नहीं है, कोई रेट कट की बात नहीं कर रही है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं चल रही है, मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं है यूएस के अंदर में, तो इंडेक्स हमको और थोड़ा डाउन दिख सकता है। उसका मतलब है गोल्ड पूरा बेनिफिट हमको गोल्ड को मिलेगा। और किसी की न्यूज आ जाए आजकल में कि चाइना ने बाय कर लिया, फला कंट्री ने गोल्ड बाय कर लिया, देन प्रिडिक्शन हमको उसमें और आगे देखने को मिल सकता है। तो हमेशा अपने आप को फंडामेंटली अपडेट करना जरूरी है। फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है, फंडामेंटल अपडेट करेंगे तो मार्केट का मोमेंटम पता चलता रहेगा कि मार्केट है बुलिश है ना। एनालिसिस इज प्रेडिक्शन, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट द गोल्ड। इसलिए हम गोल्ड को थोड़ा ज्यादा समय देते हैं। तो फिलहाल स्टिल बुलिश, एंड अब देखते हैं करेंसी, करेंसी भी बुलिश होगी क्योंकि इंडेक्स डाउन है, तो इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी करेंसी वो भी हमको बुलिश दिखेगी। स्ट्रक्चर भी जो यूरो यूएसडी का है, आप 50 मिनट में देखें या 4 आवर में देखें, 4 आवर के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है इसका बुलिश बना हुआ है। एंड अगली बार ये जो एरिया है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, एंड ये अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में ये हमको अलाउ कर रहा है कि हम इस एरिया से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एंड इस तरीके से इस एरिया से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा एसएल, बहुत बड़ा एसएल नहीं, 50 मिनट टाइम फ्रेम में छोटा सा एसएल है, जो कि 0.01 के लॉट साइज के अंदर में हार्डली आपका कितना आएगा, हार्डली वो छोटा एसएल, वो छोटा एसएल है, $1 के आसपास भी नहीं आएगा आपका ये। और यहाँ तक सोच सकते हैं आप इसके बारे में, क्योंकि आपको एक अच्छा 0.01 के लॉट में अच्छा खासा आपको ये बेनिफिट दे देगा। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड बन सकता है आपका छोटे से एसएल के साथ, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अगर आप ऐसे करना चाहें तो बिल्कुल छोटा सा एसएल। ठीक है, एसएल लगाना जरूरी है मार्केट में, ऑलवेज यूज एसएल। गोज इज ऑन द वे टुवर्ड नागपुर, तो दैट्स व्हाई कि गोज नागपुर अपना आज के लाइव में नहीं है। बट आज का मैं
कल हमने देखा कि कल जो एक न्यूज चल रही थी हमारे पास में, जो 50% उन्होंने कल न्यूज शेयर की है एंड इसको पार्ट में कर दिया था उन लोगों ने, तो बाकी का पार्ट्स आज है 7:30 बजे न्यूज को टाइम पे। जब स्पीच है उसकी लाइव स्पीच है, तो न्यूज को टाइम पे कल भी देखे कि न्यूज के टाइम में 7:30 बजे के टाइम मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा था। तो जब न्यूज आएगी उस टाइम मार्केट फ्लक्चुएट होकर वो इंडेक्स के अगेंस्ट जाएगी, तो आपको बुलिशनेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक न्यूज इसी तरह से कल के जो गॉस ने बताया था वही कंटिन्यू न्यूज रहने वाली है। ठीक है ना। जैसे स्पीच आएगी 7:30 बजे तो मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी हमको। तो ये है हमारा यूरो यूएसडी। आप यूरो यूएसडी को बाइंग साइड दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना छोटा सा ट्रेड लगा के, छोटे छोटे ट्रेड लें। स्पेशली नए लोग जो है करेंसी के अंदर मैं प्रीफर करता हूँ, जितने भी लोग नए लोग हैं करेंसी के अंदर प्रैक्टिस करें, गोल्ड के अंदर इंटर ना हो। गोल्ड के जब तक आपको कुछ महीने नहीं हो जाते, जब तक आप गोल्ड के अंदर इंटर ना हो, मेरा सजेशन है आपको, बाकी आपकी मर्जी। हाँ? चलो इसका हो गया फाइनली रिजेक्शन, पूरी तरह से रिजेक्शन हो गया इसका। अब रिजेक्शन हो गया तो बट लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसका रिजेक्शन जरूर हुआ है लेकिन इस एरिया पे ध्यान रखना है आपको। ये जो यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था ये एरिया पे ध्यान रखना। ये रीटेस्ट का एरिया भी है एंड ये जैसी क्रॉस होता है तो आप सेल में आ सकते हैं, सेल में आ सकते हैं। तो इसमें काफी सारा नीचे में बहुत सारी लिक्विडिटी, पूरी लिक्विडिटी बैठी हुई है, तो इस एरिया तक भी ट्रेड रख सकते हैं। इसे डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है। और ये स्ट्रक्चर तो पूरा बुलिश बना हुआ है ना, पुल बैक लेके यहाँ से फिर भी ऊपर जा सकता है। अगला अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके, अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया, ये अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है। तो यहाँ पर नीचे आ सकता है, हो सकता है रिटेस्ट कर, रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। फिलहाल तो अभी नीचे आ रहा है, तो अभी फिलहाल उसको एंजॉय कर सकते हैं आप लोग सेल के अंदर। ये एरिया तोड़ता है, यहाँ सेल का कॉल ले लो ये एरिया तोड़ने के बाद। ठीक है ना। सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर साइड मूव कर रहा है, तो बाय में जा सकते हो। तोड़ दिया तो फिर सेल में आ जाओ उसमें। ये लाइन के बाद, हाँ लाइन पे ध्यान रखो। ये हमारी जीबीपी की स्टोरी, बीटीसी भी रिजेक्शन मोड में ही है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम इसकी बात नहीं करते, इसको हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का वॉल्यूम क्या है, तो रेफरेंस के लिए यूज करते हैं इसको। तो ये आज का एनालिसिस है। एनीथिंग एल्स आप लोग बताइए और कुछ। हाँ, टिप्स एंड सिग्नल्स, राइट राइट, यस, थैंक यू सो मच आदित्य। देखिए एक वो भाई साहब ने, खैर वो ग्रुप में नहीं है भाई साहब, उन्होंने फोन किया था और मुझे सुन के बहुत खराब लगा। आप लोग के साथ ऐसा हादसा ना हो, तो आप ये सब चीज से बच के रहिएगा। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अच्छे सज्जन है। उन्होंने शायद मेरा फेसबुक पे ऐड वगैरह देखा और फिर उन्होंने शायद मेरे बारे में इंक्वायरी वगैरह की, जो भी यूट्यूब पे जाकर देखा, जहाँ भी देखा वहां से शायद मेरा नंबर लिया उन्होंने टीम किसके साथ में, और फिर मुझे कॉल बैक, मुझे व्हाट्सअप किया, पहले मुझसे रिक्वेस्ट की बात करें, मैंने यस कोई प्रॉब्लम में है, उन्होंने लिखा प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल यस ले लिया, उनको कॉल आया, बात किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको किसी कोई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं 1 मिनट में थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ेगा मुझे। आप लोग की प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी हो सकता है आपके हमारे ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में भी कोई ना कोई किसी तरीके से स्कैमर कोर्स लेके स्कैमर आया होगा। पिछली बार भी एक कोई ग्रुप में स्कैमर आ गया था, हमने निकाल के फेंक दिया, पैसे ही वापस कर दिया उनके। तो जनरली आते हैं डेटा के लिए, फिर डेटा के अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे या कोई स्कीम के नाम को कोई इंडिविजुअल मैसेज भेजेंगे या फिर रेफरेंस दे देंगे कि मैं भी शायद सर ग्रुप हूँ, मैंने यहाँ से इतना पैसा कमाया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे स्कैम चले आ रहे हैं। तो अपने आप को आपको अलर्ट रखना जरूरी, हमेशा कोशिश करें कि चीजों में ना फंसे। और टेलीग्राम पे जितने भी बेकार के चैनल है, सिग्नल सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है, जिनको आप जानते नहीं उनको फॉलो करके, आप मुझे जानते हैं, मैं सामने हूँ आपके, आपसे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मेरा प्रेजेंस है, लोग मुझसे बात करते, मेरा फोन नंबर है, मेरा प्रेजेंस है, मेरा एड्रेस है, तो आप मुझे जानते हैं। लेकिन जिनको आप जानते नहीं टेलीग्राम, किसको सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, कौन है सिग्नल प्रोवाइडर, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कहां पर क्या करता है वो। एक जगह उसने बाय के सिग्नल खोल रखे हैं, एक जगह सेल के सिग्नल खोल रहे हैं, दोनों जगह उसकी दुकानें चल रही हैं। तो यू नेवर नो, जो बाय वाली साइड बैठेगा वो कमा लेगा, जो सेल साइड बैठेगा वो गवा देगा। बाय वाली साइड में बैठा, उसको बोला सिग्नल अच्छे जा रहे हैं बाय वाले, उन्होंने वीआईपी चैनल प्रमोट कर दिया, आपने वीआईपी चैनल ले लिया उनका, फिर गए। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको वो स्कैम का ही पार्ट है। तो कोशिश करें ये सब चीजों जितना बच सकते हैं आप बचें। इनके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है बताइए। इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है, और वो क्या है। यस, एग्जैक्टली, टाइप ऑल ऑफ यू। उनसे बचने का तरीका क्या है, सब लोग टाइप करो, टाइप ऑल ऑफ यू, दैट्स द टीम। एजुकेशन, नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में, अब मुझे बताओ कि जो इंसान ने, मैंने बोला ना उनको कि साहब आप 5,000 रुपये अपने एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया, आपने 20 लाख रुपए पे कर दिया, मुझे मैं मतलब मैं सदमे में आ गया आपकी बात सुन के।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत परेशान है। जिसमें आदमी का 20-25 लाख रुपए चले जाए, कोई आदमी परेशान नहीं आज के जमाने में। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बिग अमाउंट। तो आप लोगों के साथ ये सब चीजें ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि कोई इस तरह के आलतू फालतू वेबसाइट पे विजिट ना करें, ठीक है ना। यस, बस सीखो, सीख के आगे बढ़ो। तो ये थी आज की हमारी लाइव, और हमारा आज स्पेशल इवेंट है जो कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए मैंने काफी सारे फीचर्स लेकर आया हूँ। और ये प्रोग्राम सभी लोग ज्वाइन करें, मेरे काउंटर मेंबर भी ज्वाइन करें, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन करें। और स्पेशली जो सिल्वर वाले हैं तो उनके लिए तो गिफ्ट है ये स्पेशली, ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। देखो ये उनके लिए, आप लोग को फिर से बताओ, ये उनके लिए जो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो ये उनका नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने पहला स्टेप लिया कि मेरे वेबिनार में। दूसरा स्टेप कि मेरी छोटी मोटी मेंबरशिप ली। अब ये तीसरा स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को एजुकेशन लेना और आगे बढ़ना। जैसे कि 10th किया आपने, फिर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, MBA किया, PhD करा, दैट इज जितना पढ़ते समुंदर है ये, दैट इज अ समुंदर। मैं स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग। तो ये समुद्र जितना पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम, वैसे ही मैंने आपको वेबिनार में बंद कर दिया है। पहले मैं वेबिनार में भी ऑफर करता था, मैंने बंद कर दिया है अभी। अब फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम सीधा सीधा नेक्स्ट कोई ऑफर है उसमें खुलेगा। ये सीरीज खत्म होने का था, और ये सीरीज बड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट इस बार अपडेट करने वाला हूँ। और मैं, जब आप लोग जानते हैं, जो भी लोग फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के स्टूडेंट जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मैं सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। राइट, तो मिलते हैं 8:30। और कुछ पार्टनरशिप प्रोग्राम भी लेकर आया मैंने फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी उसकी जो मीटिंग है हमारी सैटरडे के दिन रेगुलर मीटिंग होगी, उसके बारे में अपडेट करूंगा मैं। सो थैंक यू सो मच, ये था आज की लाइव। उम्मीद करता हूँ कि आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में हमने कुछ चीज ऐड की होगी। एंड मिलते हैं 8:30। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये देखो शमाना मैडम बोले कि ईडी इमिग्रेशन ऑफिस बनकर कॉल कर रहे हैं एंड सेइंग कि आपके कुरियर में ड्रग्स है। हो गया, डर गया आप। देखिए ना, ऐसी ऐसी चीजें मतलब आप सोच नहीं सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, टेक केयर। 8:30 इंडियन टाइम। नहीं अभी मत करो बिटकॉइन परचेज अमजद, अभी फिलहाल मत करो परचेज। कितना परचेज करोगे यार? एक बिटकॉइन परचेज करोगे तो $58,000 लग जाएंगे। थोड़ा सा करोगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी मत करो। अगर आपको डीपली स्टडी से करो, क्योंकि वो थोड़ा सा और आने वाले कुछ महीने में शायद मुझे नीचे दिख सकता है, तो फिलहाल मत करो अभी। 58,000 प्राइस चल रहा है अभी, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए फिलहाल अभी। क्रिप्टो पे करना है, क्रिप्टो का सेशन कर लेंगे, मैं क्रिप्टो बता दूंगा आपको। मैं क्रिप्टो ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन वो सेशन वगैरह नहीं लेता। लेकिन मैं कभी फिर कभी मुझे रिक्वेस्ट करे, ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं फ्री सेशन कर दूंगा क्रिप्टो के लिए। हम सैटरडे को कर सकते हैं कभी भी, तो फ्यूचर में मैं करूंगा आप लोग के लिए। हाँ यार, अगर आप एज ए इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा और वेट कर लो। नीचे तो आया है, बट सम पार्ट ले लो। अगर आप ₹1 डालने वाले हो तो आप 25% उसका इन्वेस्ट कर दो। हाँ, यू आर इन्वेस्टर, देन दैट इज गुड। चलो बाय बाय, टेक केयर।